Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to analyze mock tests to increase your score. MSCD 5-year law entrance exam 2023 की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है, एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज मॉक, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. देखिए, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ताकि टू नो वेर यू स्टैंड राइट नाउ, ठीक है. और फिर अब हमने मॉक टेस्ट दे दिया, वेर यू स्टैंड पता चल गया, भाई कितना स्कोर आ रहा है मेरा, ठीक है. उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं टू मेक श्योर कि हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकें सो दैट वी कैन रीच आर गोल कि हमें जितना हमने स्कोर के लिए सेट किया है, जो 120 प्लस है, अगर आप एक लॉगरिथम हो तो हमें 120 प्लस स्कोर करने का एम सेट करना है, तो प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे आफ्टर एनालिसिस. वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू, तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं आपको बता दूं कि हमने अपने मॉक टेस्ट जो है लॉन्च करे हैं. अगर आप मेरे मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हो फॉर MHCET 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो वो लॉन्च हो चुके हैं. आप जाइए www.loggery.in पर, आपको वहाँ पे जस्ट फॉर ₹1500 10 मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके कवर करवा दी हैं. तो ये तो हमें 1500 क्वेश्चन सॉल्व करके जाने ही जाने हैं. जस्ट फॉर ₹1500 150 का आपको एक मॉक यहाँ पे मैंने अवेलेबल करवाया है. अफोर्डेबल है, बहुत कम टाइम के लिए प्राइस है. जाइए, इसको खरीदिए, इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए. लिंक जो है डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना मॉक टेस्ट जो है वो एनालाइज करना है. स्टेप 1, फ्रॉम वेयर टू अटेम्प्ट, ठीक है. तो वो मैं बता दूं आपको, www.loggery.in पर जाना है. CBT मोड मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन आप पेपर ये देंगे. जैसे आपका रियल एग्जाम होगा वैसे ही आप यहाँ पे अपना प्रैक्टिस जो है टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं. तो जाइए www.loggery.in पर एंड जस्ट फॉर ₹1500 बाय कीजिए 10 मॉक टेस्ट. स्टेप 2, व्हेन टू सॉल्व. देखिए, ड्यूरिंग द डे आप ट्राई करिए कि आप ये जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करें, बिकॉज दिन में एग्जाम होगा तो तभी आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो हैबिट होगी दिन में दिमाग चलाने की, राइट. स्टेप 3, सिट ऑन अ टेबल एंड अ चेयर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मॉक टेस्ट है वो टेबल और चेयर पे बैठ के एक प्रॉपर वे में बैठकर उसको सॉल्व करें, ठीक है. स्टेप 4 इज लेट द नॉइज बी देयर. देखिए, अब क्या होता है, हमें लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा. नहीं, थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होती है. कभी इन्विजिलेटर आ गया, कभी किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, तो डिस्टर्बेंस रहती है. तो लेट द नॉइज बी देयर. घर वाले चिल्ला रहे, तुम अपना दिमाग चलाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए. एग्जामिनेशन हॉल में चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, हो ना ऐसा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए. स्टेप 4 इज लेट द नॉइज बी देयर, ठीक है. नॉइज बी देयर का मतलब यह हम कहते हैं सबको चुप कर जाओ, मैं पेपर दे रहा हूँ. वहां पे बोल सकते हो आपके भाई चुप कर जाओ, मुझे पेपर देना है. नहीं, तो हमें अपने आप को हैबिचुअल बनाने की, अगर शोर भी हो रहा है तब भी मैं अपना दिमाग जो है वो अच्छे से यूज कर पा रही हूँ और आंसर दे पा रही हूँ, राइट. क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बहुत तो नॉइस होता ही है. और यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि हम पेपर 1 आवर 15 मिनट्स में खत्म करें. 10 मिनट्स एक्स्ट्रा वैसे ही लग जाते हैं, ठीक है, और ये पेपर हो जाता है टाइम पे खत्म, ऐसा नहीं है. कीप अ वॉच, ठीक है, एनालॉग वॉच जो है वो रखो, उस पर टाइम देखते रहो, प्रैक्टिस करके जाने, क्योंकि और वही वॉच आपने रखनी है जो आप एग्जाम वाले दिन लेके जाओगे. डिजिटल वॉच नहीं अलाउड होती. नॉर्मल पुराने जमाने वाली जो वॉच होती है वो यूज करनी है. अगर नहीं है, खरीद लाओ मार्केट से सस्ते वाली, ठीक है. स्टेप 6, कीप अ नोटबुक विद यू. अब नोटबुक क्यों रखनी है? नोटबुक इसलिए रखनी है, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव कम अक्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो तुमने पहले नहीं देखे थे, वो क्वेश्चन लेटर ऑन नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मॉक टेस्ट में है, और वो आपको पता होने चाहिए, उनके आंसर्स आपको याद करने हैं, ठीक है. एंड नंबर 2, इसी नोटबुक में आप लिख सकते हो, बाई चांस आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपको याद है, अरे ये वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मिस हो गया, तो वहीं पे लिख लिया, ठीक है. तो नोटबुक में आप ऐसी चीजें लिख सकते हो, पहले क्वेश्चन नंबर, एग्जाम के मॉक टेस्ट के बाद पूरे क्वेश्चन विद आंसर्स लिख सकते हो, सो दैट वो रिवाइज होते रहे. एंड अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपने मिस आउट कर दिया है, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई चीज है, तो वो आप नोट कर लो, ताकि जब आप प्लान ऑफ एक्शन बनाओ उसमें वो ऐड कर लो. हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट. स्टेप 1 इज कलेक्टिंग डाटा. अब आपको टेबल बनाना है, ठीक है ना. अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे पता होना चाहिए कि कितने मैंने करेक्ट क्वेश्चन आंसर करे हैं, कितने मैंने इनकरेक्ट क्वेश्चंस आंसर करे हैं, और कितने मैंने स्किप तो इसमें होंगे नहीं, तो करेक्ट और इनकरेक्ट के हैं. एंड मोरओवर अगर आप थोड़ा सा ये भी नोट करो, ये भी थोड़ा काउंटिंग में लेकर आ सको कि कितने मेरे गेस वर्क वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए हैं, जो मेरा गेस था जिनके ऊपर वो करेक्ट हुए हैं, और कितने मेरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट थे और वो रॉन्ग हुए.
ठीक है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर शॉर्ट वाले जो आंसर्स है वो रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक मुझे अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा पक्का टॉपिक था। अगर मेरा पक्का टॉपिक गलत हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो टेंशन वाली बात है, इसको मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरा शॉर्ट टॉपिक गलत क्यों गया, वो क्वेश्चन क्या मेरी सिली मिस्टेक थी। अगर सिली मिस्टेक थी तो मॉक टेस्ट वाली नोटबुक पे सिली नोट वाला एक पेज बनाओ और उसमें लिखो, ताकि एग्जाम वाले दिन हम वो पढ़कर जाएं, एग्जाम से एक दिन पहले भी, और मॉक टेस्ट से, हर मॉक टेस्ट से पहले हम वो सिली मिस्टेक्स पढ़े, ताकि हम दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। राइट अगर आपका क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ है कि आप भूल रहे हो चीजें, इसका मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो टॉपिक मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल के अंदर मुझे एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके बाद हर टॉपिक का आप ऐसे करोगे, लीगल का स्टार्ट करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया आपका, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, सब टॉपिक वाइज करोगे, क्वेश्चन टाइप देखोगे कौन सा गलत हो रहा है। मे बी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, बट जहां सिचुएशन बेस्ड आ रहा है वहां गड़बड़ी है, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। लीगल जीके वीक हो सकता है किसी का। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें डिटेल में देखनी है, और ऐसे ही टेबल बनाना है अपनी मॉक टेस्ट नोटबुक में। राइट डाउन एनी रिमार्क्स विद रिगार्ड टू क्वेश्चन, इनकरेक्ट, स्किप्ड क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही नहीं है, इनकरेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड स्किप तो हमने करना ही नहीं, नो स्किपिंग, पूरा 100% अटेम्प्ट करना है। ठीक है, रिवाइज, यही जो मैंने चीजें बताई है कि अब डिसाइड करो उस टॉपिक का जिसका क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या सिली मिस्टेक थी, तो नोटबुक में नोट करके खत्म बात। ठीक है, रिविजन रिक्वायर्ड है, भूल रही हूँ मैं चीजें, मैंने ये टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है, अच्छा ये टॉपिक भी है एग्जाम में, देखो मेरी वीडियो कि सिलेबस के अंदर ये है या नहीं है। ठीक है, वो टॉपिक पूछो मेरे से कि हमें ये टॉपिक कवर करके जाना है या नहीं जाना। ठीक है, मे बी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और तुम्हारा मिस आउट हो गया हो, तो वो तो करना ही करना है। ठीक है, स्टडी द टॉपिक बट देयर इज नो क्लैरिटी, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे अकॉर्डिंग 100% वाला टॉपिक है, बट क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, या कोई क्वेश्चन टाइप है जो तुमने पर्टिकुलरली कवर नहीं किया है। राइट, ऐसा एनालिसिस होना चाहिए। इवन इफ यू सॉल्व वन मॉक टेस्ट इन 1 week, but if you analyze it properly and then you create a good plan of action, it is more than enough. मॉक विदाउट एनालिसिस, विदाउट प्लान ऑफ एक्शन कोई फायदा नहीं करेगा, बता रही हूं मैं पहले ही। Note down questions that you have come across for the first time, separate notebook, a part in the notebook. एक मॉक टेस्ट नोटबुक बनाओ, उसमें सेपरेट पार्ट बना लेना। क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन, देखिए डाटा इकट्ठा हो गया कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए, क्यों गलत हुए, अब मुझे प्लान ऑफ एक्शन बनाना है फॉर द कमिंग डेज, कि मुझे कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, मुझे कौन से टॉपिक्स है जो दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, वो लिस्ट में पास होनी चाहिए। विच टॉपिक्स आर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये मुझे कॉन्फिडेंस देंगे कि यार ये तो मुझे आता है। कौन से टॉपिक्स हैं, आर द टॉपिक्स दैट हैव कम अप अब आर द टॉपिक्स दैट हैव कम अप आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो पहले करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मान लो कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलत होना ही नहीं चाहिए, तो मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। इन द नेक्स्ट मॉक डू यू सी एन इंक्रीज इन योर मॉक टेस्ट स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैंने काम किया है तो मेरे को इंक्रीज दिखना चाहिए, चाहे वो 4 to 5 मार्क्स का इंक्रीज हो, वो इंक्रीज दिखना चाहिए। नहीं दिखा तो फिर एनालिसिस करो क्यों नहीं दिखा, आंसर्स मिलेंगे। और अगर आंसर्स नहीं मिलेंगे, कमेंट डाउन बिलो, कम टू दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। Q&A सेशन जो मेरा हो रहा है 11 AM पे हर संडे, अब वो होगा लॉगरी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे नोटिफिकेशन को हिट करो, जैसे ही लाइव आती हो क्वेश्चंस पूछो, आस्क योर क्वेरीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मेरा इंक्रीज नहीं हो रहा, बट आपको एनालिसिस तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये है मेरा, तो पहले होमवर्क करोगे तब खुद से खुद ब खुद आंसर्स मिलेंगे। अगर इतना डीप एनालिसिस करोगे, हो ही नहीं सकता कि मार्क्स में इंक्रीज नहीं आए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, पक्का से इंक्रीज होगा। डू नॉट कंपेयर विद अदर्स बट विद योरसेल्फ। जो बच्चे जिन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं डिफरेंट, और उसमें बोलते हैं इस मॉक में मेरा ये स्कोर आया, इसमें ये आया, मेरा क्या चल रहा है, वो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपने आप से कंपटीशन करोगे। अगर पिछले वीक मॉक टेस्ट सॉल्व किया था, उसके अंदर से इस वीक में +2 भी हो रहा है, +3 का स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, यू आर अ विनर, यू आर अ विनर, बिकॉज मेरा कंपटीशन मुझसे है। अगर मैं इंप्रूव इतना कर जाऊंगी तो मेरी सीट पक्की, मुझे दूसरों से क्या लेना, कुछ भी नहीं, दूसरों के एडमिशन हो ना हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, यू आर योर कॉम्पिटिशन। अगर मैं 1 day at a time 0.1% भी इंप्रूव कर रही हूँ, मोर देन एनफ। दूसरों से कंपेयर करोगी
तो भूल जाओ, मतलब आधे टाइम तो फियर टेंशन इन सब में रहोगे। हाउ टू डिसाइड, अब कैसे डिसाइड करना है कि एक टॉपिक को मुझे क्या करना है। देखिए, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो पढ़ो, इंटायर टॉपिक में ही प्रॉब्लम है तो इंटायर रिवाइज करोगे, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करोगे, वही भूल रहे हो तो रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करोगे, नॉट येट कवर तो ऑब्वियसली स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करोगे। तो ये सब डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। सो गाइस, डू बाय माय मॉक टेस्ट। आपको ₹1500 के अंदर www.logri.in पर 10 मॉक टेस्ट MHCET 5 ईयर के स्पेशली अवेलेबल करवाए गए हैं। ये जरूर बाय करना, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपको 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। एंड जो मेरा वीकली Q&A सेशन है जो हर संडे को होता है 11 AM पे, वो जरूर ज्वाइन करें, हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे @IamLogri के नाम से है और टेलीग्राम पे भी लॉगरी के नाम से है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। और एजुकेरी की हमारी जो 6 PM पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। एजुकेरी यूट्यूब चैनल पे वो जरूर अटेंड करें, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।